अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुकी थी कि किसी के मन को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई विचार नहीं रहता। ये है भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिनका इस बार लोकसभा चुनाव से टिकट कट गया है। 2 मार्च को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करी और मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी टिकट पार्टी ने काट दिया है। माना जा रहा है कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पीएम मोदी की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। साध्वी को अब खुद इस बात का एहसास है कि पीएम मोदी को उनकी कुछ बातें पसंद नहीं आई। आपको मीडिया वालों को विवादित बयान, साध्वी जी के विवादित बयान, साध्वी प्रज्ञा सिंह के विवादित बयान, मैंने एक आकलन किया, मैंने पाया कि मैंने कभी कोई विवादित बयान नहीं दिया। जो कहा सत्य कहा। विवादित बयान पहले भी नहीं दिया, तब भी नहीं दिया। हाँ, ये निश्चित है कि कहीं अगर किसी प्रकार से हमारे मानदंडों में कोई शब्द इस प्रकार से हो गया है, जो मैं राजनीति में आई थी और उस समय अगर हुआ है, तो उसके लिए अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुकी थी कि किसी के मन को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई विचार नहीं रहता। पर अगर माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से उनके मन को कष्ट हुआ था। तो मैं उसके लिए भी यही कहूंगी कि मेरा कोई भाव नहीं था इस प्रकार का कि मैं उनके मन को कष्ट पहुंचाऊं, और मैंने फिर कभी नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चौहान के खिलाफ उतरी थी और उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया भी था। उसी दौरान उनके एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल साध्वी ने साल 2019 में नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बता दिया था, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। साध्वी के 2019 में दिए इस बयान के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद उन्हें रक्षा संबंधी एक सदस्य कमेटी से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा उन्हें बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में भी शामिल तक नहीं होने दिया था। हालांकि बाद में साध्वी ने अपने इस बयान पर माफी मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्होंने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन मैं उन्हें मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गांधी जी या गोडसे के बारे में जो बयान दिए गए हैं वो बहुत खराब है और समाज के लिए बहुत गलत है। ये अलग बात है कि उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मैं उन्हें मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तब उस दौरान राहुल गांधी ने भी साध्वी प्रज्ञा के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग भी की थी। Well, that's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? That's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया थोड़ी जा सकता है। लगातार उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। राहुल ने इसके बाद एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आतंकवादी प्रज्ञा आतंकवादी गोडसे को देशभक्त कहती हैं। भारत की संसद के इतिहास में एक दुखद दिन। वहीं इस बार की बात करें तो साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को टिकट दिया है। टिकट कटने पर साध्वी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। वजह नहीं होती, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन एक अपने सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और हमारे यहाँ संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। संगठन का जो निर्णय है, हमें बिना कुछ भी क्या क्यों कैसे किस लिए किए हुए वह निर्णय सहज स्वीकार होता है। हालांकि साध्वी प्रज्ञा का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं था जो उन्होंने नाथूराम गोडसे पर दिया था। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पहले भी कई ऐसे बयान हैं जिसके कारण वो चर्चा में रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली बार तब चर्चा में आई थी जब साल 2008 के महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 9 सालों तक जेल में रही और फिलहाल अभी वो जमानत पर बाहर है। बाहर आने के बाद साध्वी ने कहा था कि उन्हें लगातार 23 दिनों तक यातना दी गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद का
जुमला गढ़ा और इस नैरेटिव को सेट करने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसाया। वहीं साध्वी प्रज्ञा साल 2007 के आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में भी आरोपी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कचवाहा गांव में हुआ था। हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट प्रज्ञा का शुरुआत से ही दक्षिण पंथी संगठनों की तरफ रुझान था। वो आरएसएस की छात्र, एबीवीपी की मेंबर भी रह चुकी हैं। बाद में अचानक उन्होंने एबीवीपी छोड़ दिया और वो साध्वी बन गई। गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करने लगी। उन्होंने अपनी कार्यस्थली सूरत को बनाया और वहीं पर एक आश्रम भी बनवाया। हिंदुत्व के प्रचार के कारण वो बीजेपी के नेताओं को प्रभावित करने लगी और राजनीति में उनका वर्चस्व बढ़ता गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रयागराज कुंभ के दौरान भारत भक्ति अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर भी बनाया गया। प्रज्ञा ठाकुर अब आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी के नाम से भी जानी जाती हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने तीखे बयानों से हमेशा ही कांग्रेस को निशाने पर लाती रही हैं। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।